नमस्कार दोस्तों, आज आरबीआई की मीटिंग में फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन हमारे कस्टमर या फिर इन्वेस्टरों के मन में बहुत सारे डाउट थे। आज उन डाउटों को क्लियर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना है कि 1929 के बाद ये सबसे बड़ी आर्थिक मंदी अभी चल रही है और इसी को देखते हुए 5 ऐसे डिसीजन है जो हमारे इन्वेस्टरों को या कस्टमरों को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवर्स रेपो रेट है उसको 0.25 कम कर दिया, यानी 4% से नीचे 3.75 कर दिया। इसका इंपैक्ट आप लोगों को पड़ेगा कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, यानी लिक्विडिटी है हमारे बैंकों में बढ़ जाएगी। अगर आपको लॉकडाउन में लोन चाहिए तो आप डायरेक्टली इजीली वे में बैंक से लोन ले सकते हैं। सेकंड, जो इसके अंदर मेमोरेंडम दिया गया कि लोन का जो एनपीए टाइम है वो 90 दिन से बढ़ाकर अभी 180 डेज कर दिया। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 1 मार्च 2020 से पहले अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है या आपने लोन नहीं भरा है तो ये जो 3 महीने का जो मोराटोरियम टाइम है इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोन को नहीं भरते हैं तो वो 90 दिन के अंदर आपका एनपीए में नहीं जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाएगा। यानी आपको पता है कि अगर 90 दिन तक आप लोन नहीं भरते हैं तो वो एनपीए में चला जाता है और एनपीए में जाने के बाद उसका मेजर जो इफेक्ट है आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है। जो एनपीए का टाइम है अभी 6 महीने बढ़ा दिया है, 180 डेज कर दिया है। इसका बेनिफिट्स बहुत सारे कस्टमरों को होगा क्योंकि जिसका लोन अगर डिफॉल्ट हो रहा था मोराटोरियम के बाद भी तो डायरेक्टली उसके ऊपर ये इंपैक्ट पड़ेगा कि एनपीए का जो टाइम है 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। जो उसका मोराटोरियम टाइम है 180 डेज हो गया तो डायरेक्टली 6 महीने के बाद ही उनका लोन एनपीए में जाएगा। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है नाबार्ड और सिडबी जैसे बैंकों को प्रोवाइड किया है ताकि ये बैंक इस समय में लॉकडाउन के दौरान अपने कस्टमर और आम लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। यानी अगर आपको लोन की अभी रिक्वायरमेंट है, मैं काइंडली सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड लोन प्रोवाइडर जो एप्लीकेशन उनसे मत लोन लीजिए, जैसे कि किस्त होगी, होम क्रेडिट होगी, बजाज फाइनेंस होगी। इनसे लॉकडाउन के समय आप लोन मत लीजिए। डायरेक्टली लोन के लिए आप बैंक को अप्रोच कीजिए और बैंक आपको इस समय में बिल्कुल सिंपल वे में आपको लोन प्रोवाइड कर देगा और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। दूसरा भी हमारा मामला अटका हुआ है कि जो मोराटोरियम टाइम है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आरबीआई ने अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि जो मोराटोरियम है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। इसका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अपडेट नहीं आता मोराटोरियम टाइम के ऊपर और एनपीए के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेन अपडेट जो आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है, तो मैंने सोचा कि इजीली वे में आप लोगों को समझा देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे।